अमेरिका के 28 सीनेटर्स ने अपने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा और अमेरिका के उन 28 सीनेटर्स ने अपने प्रेसिडेंट को लिखे लेटर में यह कहा है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर अमेरिका की सरकार भारत के खिलाफ केस करे। अरे भाई, भारत के किसान रेट के मामले में वहां के किसानों से कंपीट कैसे कर पाएंगे? भारत के किसानों को सब्सिडी नाम की कोई चीज नहीं मिलती। अमेरिका में 42 लाख की सब्सिडी मिलती है, जबकि हकीकत यह है कि जितना हमारे देश को वीट चाहिए उससे भी दोगुना प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पे। जब उससे भी दोगुना प्रोडक्शन है तो बाहर से वीट को क्यों मंगवाया जा रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है। कि किस तरीके से डब्ल्यूटीओ और एफटीए भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज ये बात इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि कल के दिन अमेरिका के 28 सीनेटर्स ने अपने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा और अमेरिका के उन 28 सीनेटर्स ने अपने प्रेसिडेंट को लिखे लेटर में यह कहा है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर अमेरिका की सरकार भारत के खिलाफ केस करे, क्योंकि भारत की सरकार जो किसानों को एमएसपी देती है वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा कहना है उस लेटर में, जो लेटर अमेरिका के सीनेटर्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा है। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र एजेंडा यह था कि खेती किसानी को किसानों के हाथों से छीन के बड़े बड़े कॉरपोरेट के हाथों में दे दिया जाए, यानी खेती किसानी को बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के अंडर में ला दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो इसका एजेंडा है कि अमेरिका की सरकार अपने हर एक किसान को 42 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी देती है। 42 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी, और भारत में टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी मिला के एक किसान को एवरेज मात्र 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। तो जो अमेरिका जैसे बहुत विकसित देश हैं, जिनकी इकोनॉमी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, उनके लिए इस तरह की सब्सिडी कोई समस्या नहीं है। इसलिए वो अपने किसान को 42 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी दे देते हैं किसान को। वही दूसरी तरफ जो किसी किसान की जो उसने मेहनत की और मेहनत के आधार पर जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन के यदि उचित दाम दे दिए जाएं तो उस सब्सिडी को उन्होंने, उस मदद को, उसको नाम दिया सब्सिडी और उसको ला दिया उन्होंने एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर। यानी भारत में जैसे हम मांग भी करते हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए, तो ये हमारी जायज मांग है, क्योंकि किसान ने मेहनत करी है, मेहनत के बाद कुछ चीज प्रोड्यूस करी है और उसके बाद वो कहता है कि भाई मेरी मेहनत है, मेरा प्रोडक्शन है, ये मेरा उत्पाद है, ये इसके उचित दाम मुझे मिलने चाहिए। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन इसको डब्ल्यूटीओ ने ला दिया एम्बर बॉक्स सब्सिडी के दायरे में, और एम्बर बॉक्स सब्सिडी के दायरे का रूल ये बना दिया कि भाई जो टोटल प्रोडक्शन होगा किसी भी फसल का, उसका मात्र 10% ही प्रोक्यूर किया जा सकता है। अगर 10% से ज्यादा प्रोक्यूरमेंट होगी तो वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और इसी कारण से डब्ल्यूटीओ और अमेरिका जैसे विकसित देश कहते हैं कि भाई भारत ने जो 15,000 रुपए की भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी दी है वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। क्योंकि धीरे धीरे विकासशील डेवलपिंग देशों को यह समझ में आ गया, वहां के किसानों को यह समझ में आ गया कि किस तरीके से डब्ल्यूटीओ उनके देश की खेती किसानी को बर्बाद करना चाहता है हालात। और वो करते क्यों हैं? अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। डब्ल्यूटीओ फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट की वकालत करता है। अब अमेरिका में जहां पे इतनी ज्यादा सब्सिडी दी जाती है किसानों को, अन्य यूरोपियन देशों में भी किसानों को भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है, तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्रोड्यूस की कितनी वैल्यू उनको मिल रही है। वो बहुत सस्ते रेट में प्रोडक्शन कर देते हैं अपना गेहूं का, वो बहुत सस्ता प्रोडक्शन कर देते हैं, क्योंकि वो गेहूं बेचने से उनको फायदा नहीं होता, उनको फायदा होता है वहां के किसानों को सब्सिडी मिलने से। तो उनको भारी भरकम 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई। चाइना में इसी तरीके से सालाना $212 बिलियन की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। यूरोप में $100 बिलियन से अधिक की सब्सिडी दी जाती है। तो वो क्या करते हैं कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उनका गेहूं किस रेट में बिकता है। तो वहां की सरकार क्या करती है, क्योंकि हाईली सब्सिडाइज्ड वहां के कृषि उत्पाद होते हैं, तो बहुत कम दाम में अपने किसानों से गेहूं खरीदते हैं, उसको थोड़ा ट्रांसपोर्ट करके उसको भारत में भेज देते हैं और वो गेहूं यहाँ पे वो 1200, 1300, 1400 रुपए क्विंटल में यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। और डब्ल्यूटीओ के नियम कहते हैं कि फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट होनी चाहिए। तो अब जब बात यहां पे आती है, जो ये खासकर प्रो कॉर्पोरेट जो अर्थशास्त्री होते हैं वो कहते हैं कि भाई कंपटीशन होना चाहिए। अरे भाई, भारत के किसान रेट के मामले में वहां के किसानों से कंपीट कैसे कर पाएंगे? भारत के किसानों को सब्सिडी नाम की कोई चीज नहीं मिलती। अमेरिका में 42 लाख की सब्सिडी मिलती है।
तो इसीलिए अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं उनके दाम वो अपने कम कर देते हैं। इस तरीके से वो दूसरे तरीके से किसानों की जेब में अपने पैसे भेज देते हैं और उस तरीके से अपने कृषि उत्पादों का दाम वो नीचे रख देते हैं। जबकि भारत में ऐसा होता नहीं है। भारत में जो प्रोडक्शन हुआ उसी की वैल्यू भी नहीं मिल पाती है जो एमएसपी गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है। सब्सिडी की तो बात दूर है। लेकिन धीरे धीरे इस डब्ल्यूटीओ के मामले में भारतीय किसानों के अंदर 1990 के डिकेड में बहुत ज्यादा जागरूकता आई और पूरे भारत में बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए। बड़े बड़े पैमाने पे क्विट डब्ल्यूटीओ की मुहिम शुरू हो गई। जो 2006 की जो दोहा राउंड की नेगोशिएशन हुई वो नेगोशिएशन सस्पेंड कर दी गई। डेवलपिंग देशों के दबाव में डब्ल्यूटीओ ने कहा कि भाई एक पीस क्लॉज ला दिया जाए। पीस क्लॉज के ऊपर कई सालों तक चर्चा हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं तो वो सारे डेवलप्ड देश धीरे धीरे दबाव डाल रहे थे कि भाई ये जो एमएसपी दिया जाता है इसको खत्म किया जाए। लेकिन वो पीस क्लॉज नाम के पीस क्लॉज डाल के वो रोक दिया गया। तो जब डब्ल्यूटीओ पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया तो डब्ल्यूटीओ से भी खतरनाक एक चीज लाई गई, एफटीए जिसको बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज तक भारत द्वारा 14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किए जा चुके हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह होता है, उन एग्रीमेंट्स के तहत यह किया जाता है कि भाई किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या किसी और प्रोड्यूस की वो इंपोर्ट की जो उसके ऊपर जो टैरिफ लगते हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लगती है, उसको वो घटवा देते हैं, उसको वो कम करा देते हैं। वो इंपोर्ट ड्यूटी हमारे यहां ज्यादा क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो दूसरे देश हैं वो अपने किसानों को दूसरे तरीके से सब्सिडी देते हैं और फिर प्रोड्यूस को कम रेट में लाके यहां पे भेज देते हैं। अब अगर बाहर से गेहूं आ जाएगा सस्ते दामों पे 1100, 1200, 1500 रुपए क्विंटल पे, तो फिर हमारे देश के किसानों का गेहूं कौन खरीदेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो उस चीज को रोकने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स पे बढ़ा दी जाती है। ये कुछ इकोनॉमिक की ट्रिक्स होती हैं। जबकि हकीकत यह है कि जितना हमारे देश को वीट चाहिए उससे भी दोगुना प्रोडक्शन है हमारे यहां पे। जब उससे भी दोगुना प्रोडक्शन है तो बाहर से वीट को क्यों मंगवाया जा रहा है? यह अपने आप में एक सवाल है। केरला में वो इंडिया और आसियान देशों के बीच में एफटीए साइन होने से पहले 600 करोड़ कोकोनट की प्रोडक्शन होती थी। वो घट के जैसे ही एफटीए साइन हुआ वो प्रोडक्शन घट के 300 करोड़ रह गई। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, हरित क्रांति। ऐसी एक रिवॉल्यूशन हुआ था, येलो रिवॉल्यूशन। और उस समय हालात ये थे कि जितने भी खाद्य तेल हमारे देश में चाहिए थे, जितने खाद्य तेलों की डिमांड थी, उसका 97% प्रोडक्शन हम खुद करते थे। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साइन होने के बाद वो इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे जीरो कर दी गई और वो विकसित देश जहां पे बहुत ज्यादा सब्सिडी किसानों को दी जाती थी, वहां से बहुत कम रेट पे वो सारे एडिबल ऑयल्स लाए गए और हमारे देश की मार्केट को फ्लड कर दिया गया। और धीरे धीरे हमारे देश के किसान उसमें पिछड़ते चले गए क्योंकि हमारे देश में किसानों को सब्सिडी कुछ मिलती नहीं। और फिर सरकार ये डिंडोरा पीटती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाएगी। आप भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। आप ये एफटीए साइन मत कीजिए। आप इन एफटीए से बाहर आइए, आप डब्ल्यूटीओ से बाहर आइए। अपने देश के किसानों को कहिए कि आप ये फसल उगाइए, हम आपको एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देंगे। देखिए अपने आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो साथियों, जो ये एफटीए है, ये डब्ल्यूटीओ है, इनके नुकसान क्या है ये हमें समझना, ये जानना बड़ा जरूरी है। सबसे एक अगर हम आम भाषा में समझें, भाई यदि मान लीजिए किसी फसल की जितनी भारत में रिक्वायरमेंट है और उससे भी दोगुना प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, उसके बाद कोई संस्थान ये कहे कि नहीं भाई ये तो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, जितना हमें चाहिए उससे दुगना हमारे पास उसका उत्पादन है, तो हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करेंगे? ये तो मूर्खों जैसी बेवकूफों वाली बात हो गई। लेकिन इसी तरीके के नियम ये डब्ल्यूटीओ और एफटीए द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए भाइयों, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और यदि भारत की सरकार, जैसे अब ये एक बात चली थी कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके वहां से दूध का पाउडर मंगवाने की एक पूरी योजना बनाई जा रही थी, अगर वो दूध का पाउडर वहां से आ गया तो भारत के किसानों का, जो दूध उत्पादक किसान हैं, उनका दूध 15 रुपया, 20 रुपया किलो में बिकेगा। और आज जिस रेट में बिकता है उसमें भी उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो पूरी नहीं होती, इनपुट कॉस्ट पूरी नहीं हो पाती। यदि वहां से मिल्क पाउडर आ गया तो उसके बाद भारत के किसानों की, दूध उत्पादक किसानों की कितनी बुरी हालत हो जाएगी, इसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये एफटीए, डब्ल्यूटीओ, इनका विरोध करना जरूरी है। और विरोध करने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है जागरूकता। जब आप जागरूक होंगे
तो उसी के बाद हम उन चीजों को समझ पाएंगे और जरूरत पड़ने पे उनके खिलाफ आंदोलन लड़ पाएंगे और उनका विरोध कर पाएंगे। इसलिए WTO और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।